नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ। मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैं करती हूँ आप सबकी हीलिंग और ख़ुद की भी। और आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मेरे पास 2 एक्सपीरियंस है। एक तो बहुत अमेजिंग है कि आपके पॉजिटिव थॉट्स का आपकी लाइफ के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी मैं अपने 3rd मंथ जब हमारा अल्ट्रासाउंड होता है ना, तब हम गए थे। बेबी की जो ग्रोथ देखी जाती है कि कितना हुआ। तब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपका जो प्लेसेंटा है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। अगर वो आप बहुत ट्रैवल करोगे या बहुत झुकोगे या अच्छे से चलोगे नहीं या ध्यान नहीं रखोगे तो वो बॉर्डर लाइन पे है, वो नीचे आ सकता है। अगर वो नीचे आना शुरू हुआ तो फिर आपको ब्लीडिंग हो सकती है। मैंने उस टाइम पे सुना और मैंने छोड़ दिया। बीमारी है, बहुत बड़ा है कि अगर ब्लीडिंग शुरू होगी तो बहुत कुछ हो सकता है, राइट? बट मैंने अपने दिमाग पे नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं अपने दिमाग पे लेके आती, अगर वो मुझे डर बैठा लेती, वो डॉक्टर ने जो बोला, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर ने बोला था वो सच हो जाता। ठीक है, वो बॉर्डर लाइन से नीचे आ जाता। डॉक्टर ने बोलता बॉर्डर लाइन पे या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे आ सकता है, लेकिन अगर आपने बहुत ट्रैवल किया, ठीक है, खुद का ध्यान नहीं रखा, तो वो पक्का नीचे आना है। अब ऐसा हुआ कि उस महीने से लेके अब तक, ये मेरा 5th एंड हाफ मंथ चल रहा है, मैं पूरे महीने ऑफ़िस ट्रैवल की हूँ। पूरे वीक मैंने ट्रैवल किया है, मतलब 3rd पूरे लगातार 3 दिन, और ऑफ़िस जाने में मुझे लगते 3 घंटे। ट्रैफ़िक लगा तो 4 घंटे, 2 घंटे आने, 2 घंटे जाने के लिए। सोचो, 2 घंटे का रास्ता, जर्किंग, ब्रेक्स, क्या-क्या कुछ नहीं होते। लेकिन मेरे दिमाग में नहीं था। मैं हर दिन अपने यूनिवर्स से, अपने जब बेबी से बात करती हूँ, बोलती बेबी यू आर टोटली हेल्दी। योर मम्मा इज़ हेल्दी, baby is healthy. I'm healthy, my baby is healthy. I'm peaceful, my baby is peaceful. I'm strong, my baby is strong. ठीक है, सो मैं हर दिन इसको ये बातें कहती हूँ, हर दिन ये अफर्मेशंस देती हूँ। अब मैं वो जो प्लेसेंटा की बात थी ना, वो उस टाइम पे मैंने डॉक्टर की सुनी और मेरे दिमाग से वो मैंने निकाल दिया। वो डर ही मैंने निकाल दिया, उसको वही छोड़ा। मेरी सबसे अच्छी आदत ये है कि नेगेटिविटी को, ऐसी कोई चीज़ जो बीमारी हो या डॉक्टर ने भी बोला, मैंने उसकी बात को भी अनसुना करना, क्योंकि मुझे करंट रियलिटी में रहना ही नहीं आता कुछ चीज़ों को लेके। जैसे ये अपनी बॉडी में जो भी पेन है, जो भी दर्द है, या डॉक्टर ने बोला इसका इतना ख्याल रखो, तो मैं उसको करंट रियलिटी में लेके चलती नहीं। मैं समझती हूँ वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, मैं बिल्कुल मस्त हूँ और मैंने दम से ट्रैवल किए हैं। मैं इधर उधर भी गई हूँ, मैं घूमने भी गई हूँ, मैं ऑफिस भी गई हूँ, मैंने सब किया और अच्छे से ट्रैवल किया है। 3-3 4-4 घंटे का ट्रैवल आप सोच रहे हो। और बाइक से, मतलब हस्बैंड मुझे बाइक से छोड़ते हैं, फिर वहाँ से मैं बस से जाती हूँ। अब अभी मैं डॉक्टर के पास गई थी कल। हाँ, कल सैटरडे था ना, यस, मैं कल गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गई, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला आपका जो प्लेसेंटा लाइन है वो ऊपर आ चुका है। ठीक है, सो अभी कुछ आप बिल्कुल सेफ़ हो। आप आई डोंट नो आपने क्या किया है, लेकिन आप बिल्कुल सेफ़ हो। अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब अभी कोई बेबी को कोई हार्म नहीं है, आपको कोई हार्म नहीं है, आपका बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और मैंने देखा वो बहुत एक्टिव है। सो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी बीमारी, सोचो ये तो मेरे लिए कितनी क्रूशियल बात है कि मुझे कितना डर जाना चाहिए था, लेकिन मैं डरी नहीं, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा। मुझे बोला डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो देख के बोल रहे हैं, मुझे पता है कि मेरा बेबी कैसा है, मुझे पता है कि मेरी बॉडी कैसी है। अगर यूनिवर्स ने मुझे इस बेबी को दिया, इस डिवाइन बेबी को, पूरे 8 महीने की मैनिफेस्टेशन के बाद, तो इसमें वो पावर है कि ये खुद ही चीज़ें संभाल सकती है, संभाल सकता है। ठीक है, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर ने बोला एक दिन, और मैंने किसी को, ये ऐसा नहीं कि मैं आके घर पे मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा वो किया, हम दोनों ने इस बारे में बात ही नहीं की। और हम दोनों की सबसे अच्छी बात है कि हम नेगेटिविटी के बारे में ज़्यादा बात करते ही नहीं है। हमने घर वालों को भी नहीं बताया, ना मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, मैंने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब जब बताया नहीं तो बात तो नेगेटिविटी की फैलेगी ही नहीं, राइट? तो अगर नेगेटिविटी की बात फैलेगी नहीं तो यूनिवर्स मुझे नेगेटिविटी कैसे देगा? ओके, सो यहाँ से ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब जब मैं गई तो डॉक्टर ने बोला यू आर टोटली हेल्दी, योर बेबी इज़ हेल्दी, योर प्लेसेंटा अभी अप जा चुका है, आपकी बॉर्डर लाइन से बहुत ऊपर जा चुका है। ठीक है, सो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने वो करंट रियलिटी, वो जो डॉक्टर ने बोला, उसको मैंने दिल पे लिया ही नहीं, उसको मैंने अपने दिमाग पे नहीं लिया, उसको मैंने अपने कॉन्शियस माइंड पे हावी नहीं होने दिया। ठीक है, तो वो क्या हुआ, बात वहीं पे वही ख़त्म हो गई। मैंने ट्रैवल किया, मैंने खाया, मैंने अच्छे से, और ऐसा नहीं कि मैं मेडिसिन कैसे, मैंने मेडिसिन भी बहुत गैप कर, मतलब डेढ़ में, डॉक्टर ने 1 महीने की मेडिसिन दी थी, मैंने उसको 1.5 महीने में खाया। डॉक्टर ने अलग मुझे डाँट लगाई कि आपको सिर्फ एक ही मेडिसिन दी, वो भी आप नहीं खा पाते हो। तो सोचो मैंने मेडिसिन भी प्रॉपर नहीं लिया, स्टिल आई एम टोटली ओके। क्यों? क्योंकि माइंडसेट ओके है, क्योंकि मेरा मेडिटेशन बहुत प्रॉपर है, क्योंकि मेरी चक्रा हीलिंग बहुत प्रॉपर है। मुझे पता है कि मुझे कौन से चक्रा को हील करना है, ताकि मेरा ये सब कुछ, मेरे बॉडी की ये जो भी चीज़ें हैं, जहाँ से मेरा बेबी आ रहा है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल हेल्दी हो। ठीक है, सो ये मैं चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी ये मेरा क्रूशियल टाइम है, मुझे अपना खुद का बहुत ख्याल रखा, मैं खुद का ख्याल रख रही हूँ, लेकिन किस वे में? स्पिरिचुअल वे में, मेडिटेशन के थ्रू, अच्छे थॉट्स के थ्रू। जब भी कुछ ऐसा, मुझे डर तो नहीं लगता, पहली बात तो बिल्कुल डर नहीं लगता कि बेबी कैसा होगा, क्या होगा, मुझे पता है कि वो टोटली हेल्दी है, मुझे एक बार के लिए डाउट नहीं आता।
अपने चक्रा को हर दिन हील करती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स के साथ बेबी को और खुद को कनेक्ट होने देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनका आशीर्वाद है, जो उनकी ब्लेसिंग्स है, तो ऑब्वियस इस बेबी को लगेगी कि खुद इतना डिवाइन है जो अपना ख्याल रख सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें होके और ये मिराकल कल हुआ और मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए और इसलिए मैंने बताया। इसीलिए लाइफ में आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे या कोई और हेल्थ इशू है, उस करंट रियलिटी से बाहर निकलिए। जो चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए, उसके बारे में अफर्मेशंस देना शुरू कीजिए। जैसे मैं दे रही थी, माई बेबी इज़ हेल्दी, आई एम हेल्दी, राइट। तो ये सारी चीज़ें मिलके और डॉक्टर ने कल मुझे हैप्पी गुड न्यूज़ दे दी। तो इसीलिए खुद का ख्याल रखिए, मेडिटेशन कीजिए और चक्रा हीलिंग कीजिए। और चक्रा हीलिंग के लिए मेरी वर्कशॉप आ रही है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मैंने अपनी चक्रा हीलिंग से ही सही करी है, क्योंकि मुझे 101% यकीन है ये मेरी जो चीज़ है जो मेरे प्लेसेंटा ऊपर गई है, ये मेरी चक्रा हीलिंग की वजह से ही गई है। बिकॉज आई नो कि कौन से चक्रा ब्लॉकेज होने से आप कंसीव नहीं कर पाते, या बेबी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आती है, या लीवर की प्रॉब्लम आती है, या हार्ट की प्रॉब्लम आती है, या माइग्रेन का इशू आता है। कौन से चक्र हील हो जाने से आपके फाइनेंसेस ख़त्म हो जाते हैं, आपका माइग्रेन ख़त्म हो जाता है, आपके थॉट्स क्लियर हो जाते हैं, आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, या बिल्कुल ही कहूँ तो बंद हो जाती है, ठीक। ओवर थिंकिंग भी आती है तो पॉजिटिव वे में आती है। कौन से चक्रास क्लियर होने से आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग बहुत पावरफुल हो जाता है, आपके फाइनेंसेस, आपके मनी फ्लोज बढ़ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को कैसे हील कर सकते हैं, ये सब कुछ चक्रा हीलिंग से होता है। और मैं लेके आ रही हूँ चक्रा हीलिंग वर्कशॉप, जो ऑलरेडी जिसकी रजिस्ट्रेशन ऑन है। मैं आप सबको सच में रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार अपनी चक्रा हीलिंग करके देखिए। उसके बाद आपको किसी भी हीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको मनी हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ना सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको रिलेशनशिप हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ चक्रा हीलिंग से आपके सारे एरियाज़ कवर हो जाते हैं, ठीक है। आप अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग पे करने से बेहतर है कि एक जगह पे सिर्फ एक बार अपना चक्रा हील कीजिए और ज़िंदगी भर के लिए खुद को हील करने के बाद हीलर बन जाए, ताकि आप दूसरों की भी मदद कर सकें। क्योंकि बहुत कम हीलर है इस दुनिया में और बहुत ज़्यादा हीलर्स की ज़रूरत है हमें। ओके, सो मैं आप सबको बोलती हूँ कि एक बार चक्रा हीलिंग वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए। 10 डेज़ का वर्कशॉप है, सुबह और शाम में। आप जब चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, सुबह में या शाम में, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं कहती हूँ इसको ज्वाइन कीजिए। बाकी सारी डिटेल्स कम्युनिटी में है। मैं अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि जिसको कॉन्टैक्ट करना है मुझे कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगी एक बार चक्रा हीलिंग कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। करंट रियलिटी से बाहर निकलिए, जो चाहिए उसके बारे में सोचिए, जो चाहिए उसके लिए पहले से ग्रेटफुल होना शुरू हुई। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू।